अस्सलाम वालेकुम बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 2.4 का पार्ट करते हैं सॉल्व। बेटा इसमें भी वही बात है बेटा, मैंने जो आपको पिछले वाली चीज़ों में क्वेश्चन में समझाया था कि x नॉट इक्वल का मतलब होता है कि x नॉट इक्वल का मतलब होता है कि x या तो बड़ा है ज़ीरो से या जो छोटा है ज़ीरो से। ये है कॉन्सेप्ट, और इसका मतलब इसके अंदर लेफ्ट है और राइट लिमिट भी मौजूद है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब देखो बेटा बात सुनिए, सबसे पहले हम तो आपको पता है क्या कह रहे हैं, बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपसे के की वैल्यू मांग रहा है, तो के की वैल्यू मांग रहा है, इसको साइड में रख देते हैं। बोलता है इफ द फंक्शन दो फंक्शन दिए, एक ये फंक्शन दिया है, एक इस कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पर क्या है कंटिन्यूस है। आ जाए स्टेप 1 करते हैं बेटा, वही काम करना है। जब भी कंटिन्यूस का जिक्र आएगा बेटा, जब भी कंटिन्यूस का जिक्र आएगा, मैंने आपसे कहा भी पिछले वाले क्वेश्चन में आपने यही काम फॉलो करना है। सही है, पहला स्टेप क्या करना है आप लोगों ने, ये वाला चेक करना, दूसरा ये, तीसरा है। आज चेक करते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्ट इक्वल ढूंढो, ये तो नॉट इक्वल है, जिसका मतलब ये होता है इक्वल ये रहा। जब भी स्टेप 1 मालूम करना हो, इक्वल वाला सिंबल देखो, या तो इक्वल आपको यूँ मिलेगा, या तो इक्वल यूँ मिलेगा, या तो डायरेक्ट यूँ मिलेगा। ठीक है बेटा, यही मेरी बात याद रखना, तीनों में से एक लाजमी मिलेगा तुम्हें। अब देखो बेटा स्टेप 1 क्या है, आपसे फंक्शन ऑफ ए है, तो फंक्शन ऑफ पहले तो x लिख देते हैं, फंक्शन क्या है, इक्वल का फंक्शन क्या है, इक्वल में फंक्शन 2 है, 2 लिख देते हैं। अब बेटा x है, x कितना है, 0 है, तो क्योंकि x 0 है तो x इक्वल टू 0 और 2 का 2, ये रहा एट x इक्वल टू 0, तो ये रहा, यानी जब x 0 रखेंगे तो फंक्शन क्या आएगा, 2 आएगा। अब बेटा बताओ ये फंक्शन, ये मैंने आपसे क्या कहा था, ये फंक्शन क्या है बेटा, ये डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि सामने आउटपुट क्या दे रहा है, रियल दे रहा है, रियल नंबर, तो इट इज़ डिफाइंड फंक्शन। रियल के अलावा कुछ भी होगा वो अनडिफाइंड होगा, रियल फंक्शन डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है बेटा, याद है। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, अब बेटा स्टेप 2 के अंदर क्या करना है, मैंने आपसे क्या कहा था, स्टेप 2 के अंदर मुझे लेफ़्ट और राइट मालूम करना है, यानी टोटल लिमिट मालूम करनी है, टोटल लिमिट। ठीक है बेटा, टोटल लिमिट क्या होती है, लिमिट अप्रोच कर रहा होता है ए को और फंक्शन ऑफ एक्स। ए का मतलब जिसमें पॉजिटिव भी मौजूद, नेगेटिव भी मौजूद। बेटा नॉट इक्वल का मतलब होता है कि बड़ा वाला एक्स बड़ा है 0 से, इसका मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, और इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही है ना बेटा, सही है। अब ज़रा मसला क्या है बेटा, अब देखो ये दोनों किधर पाए जाते हैं, ये दोनों इस नॉट इक्वल में पाए जाते हैं, और ये नॉट इक्वल किधर पाया जाता है, इधर, और इसका फंक्शन ये रहा। अब अर्ज करने का मकसद है, आप राइट जब सॉल्व करोगे तब भी यही फंक्शन लोगे, अब जब लेफ़्ट फंक्शन सॉल्व करोगे तब भी यही फंक्शन लोगे, क्योंकि दोनों इसी में पाए जाते हैं, नॉट इक्वल का। इससे पिछले वाले तरीके से करना चाहते हो तो कर सकते हो, जिसमें आप लेफ़्ट मालूम कर लो, राइट मालूम, दोनों एक ही तरीका, दोनों का आंसर सेम ही आएगा बेटा। लेफ़्ट का भी आंसर वही लंबी होगी, जब दोनों का मतलब ही एक है ना, तो भाई x अगर एक है मतलब क्या है, a पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। इन दोनों को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए कुछ भी नहीं लिख दूँ, जैसे ये लिखा हुआ कुछ नहीं, तो मैं डायरेक्ट मालूम कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो स्टेप 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट, क्योंकि जब भी एक ही फंक्शन होता है, जब एक ही फंक्शन होता है तो बराबर ही होते हैं, और मैं इनको भी बराबर रख रहा हूँ इसके, यानी लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, अगर पॉजिटिव लिख दिया तो राइट बन जाएगा, नेगेटिव लिख दिया तो लेफ्ट बन जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स को। ठीक है बेटा, अब आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ, अब ये पूरा फंक्शन लिख रहा हूँ, लिमिट एक्स ए फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स। अब बेटा इस ए को, इसका मतलब है कि लेफ्ट और राइट है, ठीक है। ए का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है बेटा, एक्स इक्वल टू 0 है, तो बेटा यहाँ पर इसको 0 लिख देते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, नॉट इक्वल पे यही फंक्शन है, तो ये पूरा लिख देते हैं, क्या है, साइन के एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। कुछ याद आया, यानी एक्सरसाइज 2.3, जब भी मेरे पास कोई साइन फंक्शन होता है उसके साथ जो एंगल होता है, एंगल में क्या है, के एक्स है बेटा। क्या दिख रहा है एंगल में, आपको के एक्स दिख रहा होगा बेटा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा। जब भी साइन के साथ एंगल में जो मौजूद है वो अगर नीचे मौजूद है तो ऐसी सूरत में फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। कौन सा अप्लाई करते हैं अभी बताता हूँ, रुक जाओ, पहले बराबर रख देता हूँ बेटा, इसको यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखो बेटा, इसको मिटा देता हूँ मैं जी, तो बेटा यहाँ देखो बेटा, लिमिट लिख रहा हूँ मैं
लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ए फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल लिमिट, यहाँ पर ए की जगह ज़ीरो लगा सकता था बट मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे लेफ़्ट और राइट लिमिट का चक्कर है, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। साइन है बेटा, साइन लिख दिया मैंने, साइन के एक्स, ये इसका एंगल है। अच्छा, ये इसका एंगल है और नीचे एक्स मौजूद है, सही है। अब बेटा बैलेंस करने के लिए मैंने इसके साथ के मौजूद है तो वो के यहाँ लगा दिया। अब के अपनी तरफ से लगाया तो के को बैलेंस करने के लिए मैंने एक के यहाँ लगा दिया। के से के क्या हो गया, कैंसिल हो गया, वापस वही एक्स बच जाएगा, वापस वही बच जाएगा। जब एंगल में जो मौजूद होता है वो नीचे मौजूद होना चाहिए, ये आपको बताया था 2.3 में मैंने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा बेटा। अब जब ऐसी सूरत हो गई तो फिर एक फार्मूला था, मैंने आपको ये बताया था कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा हो ज़ीरो को, समझ में आ गई बेटा। और फंक्शन मेरे पास क्या हो, साइन एक्स ओवर एक्स, यानी साइन के साथ कोई भी एंगल है, एक्स का मतलब अननोन और साथ में नीचे वही अननोन मौजूद है, तो ऐसी सूरत में वो 1 के बराबर हो जाता है। अगर साइन के साथ मैं होता मोहम्मद और नीचे भी मोहम्मद तो फिर ये 1 के बराबर होता। साइन के साथ 2x होता, नीचे भी 2x होता, 1 के बराबर हो जाता। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे बेटा, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ए को फंक्शन ऑफ एक्स, पूरा वही लिख दिया बेटा मैंने, और के का के लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब ज़रा देखो ये पूरा, देखो ये पूरा इसको 1 के बराबर हो गया, साइन के एक्स है, नीचे भी के एक्स है, ये पूरा लिमिट देखो x 0 है लिमिट है, ठीक है। अगर 2 होता तो फिर मसला हो जाता, फिर गलत है, 0 होना चाहिए लिमिट, ठीक है। 0 दी थी उसने, ये रहा। अब ये पूरा 1 के बराबर हो गया तो 1 लिख दिया, सही है बेटा। इस के 1 का क्या हो गया, के हो गया। यहाँ तक क्लियर है। लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ए को फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ तक क्लियर है। अब ज़रा बात सुनिए बेटा, फंक्शन कंटिन्यूस है, बोलता है कि आप के की वैल्यू मालूम करो तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। तो मैंने कहा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो मैंने बोला स्टेप 3 पे चलते हैं। ये मेरा स्टेप 3 हो गया, ठीक है। लेफ्ट एंड लिमिट, अच्छा सर ये आपने क्या कर दिया बेटा, ये जो इसका मतलब होता है लेफ्ट, ये देखो लेफ्ट भी है राइट भी, आप मालूम करो लेफ्ट भी यही आएगा जिसे मैंने तरीका सिखाया, राइट मालूम करो तब भी आएगा। मसला क्या होगा, 2 बार लिखना पड़ेगा खाना पूरी, बस लंबी कर रहे हो, फ़ायदा नहीं है, मैंने इसलिए स्टेप एक ही में कर लिया। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा किया, ठीक है। स्टेप 3 क्या होगा बेटा, अब स्टेप 3 आपको पता है कि स्टेप 1 और स्टेप 2 को साथ लिखा जाता है। तो स्टेप 1 क्या है बेटा, ए इक्वल लिमिट, वो रहा लिखा हुआ स्टेप 3, लिमिट एक्स अप्रोच ए फंक्शन ऑफ एक्स। सर ये समझ में नहीं आया थोड़ा सा, ये कंटिन्यूस कैसे पता लगा बेटा, सब्र कर ले यार, बताता हूँ, सब्र कर लो। कहने का मकसद ये है कि बेटा इस क्वेश्चन में जब भी के एम एन की वैल्यू मांगी जाए वो फंक्शन कंटिन्यूस 100% होता है, तभी तो निकल के आएगा, वरना के की वैल्यू ही निकलने के आएगी। तो यहाँ तक क्लियर है। फंक्शन ऑफ ई पे आपका आंसर क्या आया था, 0 रखा तो क्या आंसर आया था पहला। इसका मतलब मेरे को आपको बताया था, इसका मतलब होता है स्टेप 1 का मतलब ये क्या होता है, फंक्शन ऑफ ए, सही है ना बेटा, सही है। थोड़ी सी राइटिंग गंदी हो गई, ये रहा फंक्शन ऑफ ए। ये कितना आया था, 2 आया था, 2, और इस पूरी की जगह आपके पास क्या आया था, के, तो के आ गया। अब बताओ बेटा, और के की वैल्यू क्या हो गई, 2, तो यस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के, यानी ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लिख दो 10 द रिक्वायर्ड वैल्यू, 10 द रिक्वायर्ड, अदरवाइज डजंट मैटर। ये सर कैसे पता लगा, अब इधर देखिए तवज्जो दो, अगर इस के की जगह 2 आया, वो 2 मैं इधर रख दूँ के की जगह, तो 2 आ जाएगा, और इसका मतलब लेफ्ट भी 2 आ गया और राइट भी 2 आ गया, और आपके पास वो ऊपर वाला भी 2 आ गया, तो इसका मतलब तीनों बराबर कंटिन्यूस हो गया। जी हो गया। समझ में आया कि नहीं बेटा। कहने का मकसद ये कि के की वैल्यू मालूम हो कि फंक्शन खुद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें जब भी के एम एन जो भी मांगा जाए हमसे, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हुआ तो हम एक भी वैल्यू मालूम नहीं कर सकते इसकी। यहाँ तक क्लियर है बेटा। इजाज़त चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अभी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।